प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। जी हाँ, वचन जो परमेश्वर था, जो परमेश्वर के साथ था और जो स्वयं परमेश्वर था, वो देहधारी हुआ। क्या ये वचन आपको अद्भुत नहीं लगता? क्या आप इस वचन को पाकर उत्साहित नहीं होते? या ये वचन आपको रोमांचित नहीं करता? मैं धन्यवाद करता हूं कि ये बात मेरे हृदय में परमेश्वर के एक बड़े आनंद को लेके आती है और मेरा मन खुशी से भर जाता है और मेरा हृदय इस वचन के कारण से अत्यधिक आनंदित होता है, क्योंकि ये अद्भुत घटना है कि वो वचन जो परमेश्वर था, वो वचन जो परमेश्वर के साथ था, वो वचन जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, हमारे लिए देहधारी हुआ। जी हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 14वें पद में इस बात को हम पढ़ते हैं और वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ। जी हाँ, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की। मैं धन्यवाद करता हूं वो परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है, दुर्दशा में हमें छोड़ता नहीं है, हमारी सुधि लेता है, संकट के दिन वो हमसे मुंह नहीं मोड़ता लेकिन हमारी खबरगिरी करता है। वो परमेश्वर जिसने पाप में हमें पड़े रहने नहीं दिया लेकिन हमारी सुधि लेके हमारा दाम चुकाकर हमारा उद्धार किया है, हमें छुटकारा दिया है। हम उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं जिसके विषय में हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि उस परमेश्वर ने मानव जाति के लिए देह धारण किया और बाइबल बताती है कि उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया। ये बात कितनी अद्भुत है। जो स्वर्गों की महिमा में विराजमान था, जो बड़े आनंद और परमेश्वर के ऐश्वर्य में था, बाइबल बताती है मनुष्य के हित के लिए, मनुष्य के छुटकारे के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए उसने मनुष्य के बीच में डेरा किया और तमाम वो दुख सहे, तमाम वो दर्द सहे, तमाम उन बातों में, उन पीड़ा में होके गया जो उसके लिए अवश्य था और क्रूस की मृत्यु भी सहली ताकि उसके द्वारा हमारे गुनाहों का मोल चुकाया जाए, हमारा गुनाहों का भार उसके ऊपर लाद दिया जाए ताकि उसके दुख उठाने के कारण से हम आज आनंद बना सकते हैं। मालूम खुदा के लोगों, आज मेरे और आपके लिए बड़े आनंद का सुसमाचार यही है कि जो पाप का बोझ मेरे और आपके ऊपर था, जो पाप का भार मेरे और आपके ऊपर था, उसको यीशु मसीह ने सदा के लिए अपने ऊपर उठा लिया और क्रूस पर चढ़कर अपने लहू को बहाकर, अपने लहू का दाम चुका के मुझे पाप के दासत्व से, पाप के गुलामी में से, उसके प्रभाव में से छुड़ा लिया है। और वो विश्वास जो हम उस वचन पे करते हैं कि ये वचन हमारे लिए देह धारण हुआ, ये वचन हमारे लिए बलिदान हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और वही उद्धार करता परमेश्वर है, आप पर अनुग्रह करता है कि आप परमेश्वर की संतान जाने जाते हैं और ग्रहण किए जाते हैं। आज जो लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपको बताना मांगता हूं, यीशु मसीह ने यूं ही देह धारण नहीं किया क्योंकि ये बात बहुत अद्भुत लगती है, क्योंकि उसका देह धारण होना मानव जाति के लिए आवश्यक था, क्योंकि उसके लहू के अलावा किसी लहू में वो पवित्रता नहीं थी, उसके लहू में को छोड़ के किसी लहू में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि मानव जाति के गुनाहों को धो पाता, मानव जाति के पाप को मिटा पाता, मानव जाति के पाप का दाम चुका पाता। लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने अपने निर्दोष बेटे को, जिसने अपने एक पवित्र बेटे को, जिसने अपने एक सामर्थी बेटे को हमारे लिए दे दिया ताकि उसका मनुष्य के बीच में देह धारण करना और परमेश्वर की युक्ति में प्रबल होना और उस कार्य को पूरा करना जिसके द्वारा हमारे बीच में, मानव जाति के बीच में हित आ जाए, उद्धार आ जाए, उस कार्य को वो पूरा करने वाला हो सका। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं क्योंकि प्रभु का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने जब दृष्टि करी और देखा कि इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसके पराक्रम के द्वारा मानव जाति का उद्धार हो सके, लेकिन बाइबल बताती है कि तब उसने अपने ही भुजबल का प्रताप दिखाया और मेरा और आपका छुटकारा करा, मेरा और आपका उद्धार करा। जी हाँ, मानव बुद्धि के द्वारा यह संभव नहीं था, मानव प्रवीणता के द्वारा ये संभव नहीं था, मानव सामर्थ्य के द्वारा ये संभव नहीं था, ये संभव नहीं था मानव धर्म के द्वारा, मानव पवित्रता के द्वारा और मानव के बलिदान के द्वारा, क्योंकि उसमें ऐसी कोई भी योग्यता नहीं थी कि जिसके द्वारा हमारा पाप क्षमा किया जाता। हम छुड़ौती
पाते या हमारा उद्धार होता, लेकिन धन्यवाद करते हैं कि स्वर्गों के परमेश्वर ने हम पर दया करी, हम पर दृष्टि करी और हमारे लिए एकलौता बेटा दे दिया ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को देखने वाले हो सके। प्रियो, आज ये वचन जो देहधारी हुआ, इसलिए देहधारी हुआ कि मनुष्य के बीच में डेरा कर सके, मनुष्य की सुधि ले सके और मनुष्य के बीच में परमेश्वर के उद्धार के कार्य को पूरा कर सके। मैं आपको बताना मांगता हूं, यदि अभी तक आपने परमेश्वर के इस वचन को व्यक्तिगत रूप से अपने लिए ग्रहण नहीं करा, तो आज वो समय है कि आप इस बात को ग्रहण कर सकते हैं कि प्रभु आज से हजारों साल पहले न सिर्फ तो मरियम के लिए आया, न सिर्फ तो यूसुफ के लिए आया, न सिर्फ तो उन मजूसियों के लिए आया, न सिर्फ तो उन गड़रियों के लिए आया, लेकिन ये खुशी की खबर हम सब के लिए है और जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। पिता, मेरी प्रार्थना ये है कि हम में से हर एक जीवन उस देह धारण को विश्वास करे जो मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ था और जिसके द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा तूने एक बड़ा कार्य मानव जाति के लिए पूरा करा कि हमारा मेल पिता से होने पाया और तेरी देह के द्वारा ही प्रभु हमारे लिए मार्ग तैयार होते हैं। पिता, मैं आज सुनने वालों के जीवन में आशीष कहता हूँ, आज मैं सुनने वालों के जीवन में उद्धार कहता हूँ, आज मैं सुनने वाले के जीवन में प्रभु की शांति कहता हूँ और कहता हूँ ये बड़ा दिन इन सब के जीवन में, वरन हम सब के जीवन में बड़ी आशीष को लेके आए और ये उस वचन को जो सच्चा है, उस वचन को जो जीवित है, उस वचन को जो आज भी कार्यकारी है और हमारे बीच में रहना चाहता है, अपने जीवन में देखने वाले हो सके। यीशु नासरी के नाम से पिता से मांगते हैं, आमीन।